जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनग जंबगधाम्बुशाम उतंग बिंकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूति। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम चारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु विलक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनुष्य को जब शरीर में देवी देवता आने लगते हैं तो फिर उस समय पे अपने इस मन कर्म वचन पर बहुत सा नियंत्रण रखना पड़ता है, संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो संयमित जीवन का मतलब आता है, जिसके शरीर में पवन आने लग जाती है, ऐसे मनुष्य के बारे में बोल रहे हैं कि उसे विवाह समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए, सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक पातक यानी कि बच्चे के पैदा होने पर जो अशुद्धता आ जाती है उस घर के अंदर, उस घर का भोजन नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसके यहां पर किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने की वजह से सनातन धर्म के अनुसार जो सनातनी है उनके यहां अशुद्धता मानी जाती है। यानी कि जब तक उस घर के अंदर क्लेश दुख अशांति रंज गम बना रहता है तब तक उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए। और एक होता है मासिक धर्म का सूतक, कि स्त्री के अशुद्ध होने पर 5 दिन तक कोई खाना पीना नहीं बनाया जाता है। स्त्री के अशुद्ध रहते हुए उसके घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए। यानी कि जिस मनुष्य को ईश्वरी शक्ति यानी पंच तत्व जिसको मैंने कहा था, उसका आभास अपने आसपास होने लग जाए, अपने शरीर पर महसूस होने लग जाए, यानी ठंडी हवा का झोंका आने लग जाए, गर्म हवा का झोंका आने लग जाए, धूप में भी आपको यदि लगे कि आपके ऊपर पानी के छींटे पड़ रहे हैं, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी,
इनका जब आभास आपकी आत्मा, आपका शरीर महसूस करने लगे तो समझ जाओ कि कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति आपके नजदीक आ चुकी है। अब आपको शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना है। तो विवाह समारोह का भोजन नहीं खाना चाहिए, इससे भी ऋण चढ़ता है। और भंडारे का भोजन भी नहीं खाना चाहिए, इससे भी ऋण चढ़ जाता है। सूतक पातक वाले के घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए, इससे भी ऋण चढ़ जाता है। इसीलिए ऋण नहीं चढ़े आपकी शरीर के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर, तो दूसरों के यहां का भोजन खाना बंद कर देना चाहिए, तो ऋण नहीं चढ़ेगा। हो सकता है जो खाना बना रहा हो उसके यहां घर पे सूतक हो और वो खाना बनाने के लिए आ गया हो सकता है खाना बनाने वाले के सहयोगी व्यक्तियों के यहां पर किसी के यहां बच्चा पैदा हुआ हो, या 2-4 दिन पहले किसी की मृत्यु हुई हो, परंतु वो तो खाना बनाने के लिए चला आता है। तो ऐसे सूतक पातक वाले मनुष्यों के हाथ का बना हुआ भोजन अशुद्ध होता है। तो जिस भी मनुष्य के शरीर में ऐसी पवन अंदर घुस जाती है और अपने आप को देवी या देवता बताती हो, पवित्र आत्मा होती है, तो उस समय इस शरीर को और आत्मा को और ज्यादा तपाना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलि देना होती है। तभी यह आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा आकर के बैठ जाती है। तो मंदिर में भोजन की थाली रखते हैं, भोग लगाते हैं, तो मंदिर में जब भोजन की थाली लगा दी जाती तो हमेशा गरम गरम खाने की थाली लगाना चाहिए। ठंडा भोजन हो जाए उसके बाद थाली भगवान को नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि भगवान केवल उस भोजन की सुगंध को ग्रहण करते हैं। सुगंध से ही उनका पेट भर जाता है। इसलिए गरम गरम भोजन भगवान को दिया जाता है। जब वो भोजन ठंडा हो जाए तो थाली को उठा लेना चाहिए, वहां पे पड़े नहीं रहने देना चाहिए। माने ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट के बाद वो थाली, भोजन जो आपने भोग लगाया है उसको उठा लेना चाहिए और बाकी भोजन में मिला देना चाहिए। और जिसके शरीर में देवी देवता आने लग जाते हैं उसे अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करके रखना चाहिए, उसने कुल देवता को प्रसन्न करके रखना चाहिए, अपने पितृ देवता को प्रसन्न करके रखना चाहिए। तभी आप कुछ परोपकार कर सकती है वो शक्ति आकर के, अन्यथा नहीं कर सकती। तो ऐसे मनुष्यों को जिनके शरीर के अंदर आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा आके बैठ जाती है, जो अपने आप को कभी देवी कहती, कभी देवता कहती है, कभी हनुमान कहती, कभी भैरव जी कहती है, तो ऐसे मनुष्यों को यदि उन अदृश्य शक्तियों के माध्यम से कोई परोपकार करना है, जिसको आज की भाषा में कहते हैं दरबार चलाना होता है, तो ऐसे मनुष्यों को विवाह समारोह का भोजन नहीं करना चाहिए, बर्थडे पार्टी का भोजन नहीं करना चाहिए, 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए, अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, मंदिर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली पवित्र आत्मा है वह नाराज हो जाती है। अपवित्र शरीर में ये पवित्र आत्माएं भी नहीं आती है। यानी मनुष्य के शरीर में कहीं न कहीं पर अपवित्रता यदि है,
मन से, कर्म से, वचन से, पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार भी यदि अपवित्रता है, तो जब तक उसका प्रायश्चित कर्म नहीं करके उसको समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, जब तक हम उसकी सजा नहीं भुगत लेते हैं, कोई भी पवित्र आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती और नहीं बात कर सकती। तो ऐसे मनुष्यों को पहले अपने मन को, अपने कर्म को, अपने वचन को, अपने व्यवहार को पवित्र रखें। इसके लिए तीर्थ यात्रा करना होती है, तीर्थों पे जाना होता है, नंगे पैर चलना होता है, तीर्थों के देवी देवताओं की पूजन अर्चन करना पड़ती है, वहां पर कुछ दिन रुकना भी चाहिए। तीर्थों में रुकने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वहां पे यदि कोई पवित्र सरोवर है, कोई कुंड है, कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, तो उसमें भी स्नान करना चाहिए। पवित्र धार्मिक स्थलों के अलावा हमारे कुछ शक्तिपीठ हैं, कुछ ज्योतिर्लिंग हैं, कुछ सप्त नदियां हैं, कुछ सप्त समुद्र हैं, उनमें भी स्नान करना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहां इनकी भी पूजा होती है कि ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः। इसीलिए बोला जाता है कि ये 7 नदियां, 7 पुरियां बहुत जागृत बैठी हुई है। तो सप्तपुरियों में भी जाकर के रुकना चाहिए, दर्शन अर्चन करना चाहिए। और जो 7 नदियां बताई गई, उन 7 नदियों में जाकर के भी स्नान करना चाहिए। और 7 समुद्र बताए गए हैं, उन 7 समुद्रों में भी स्नान करना चाहिए। तब जाकर के आपके पिछले जन्म के द्वारा किए गए पाप कर्म, उनका नाश होता है। प्रायश्चित पूजा करना होती है, चंद्रायण व्रत करना होता है। और अनुष्ठान, यज्ञ, मुख प्राणियों की सेवा करके आप अपने पापों का नाश कर सकते हो। तब जाकर के पवित्र आत्मा आपके नजदीक आती है। और जिसको महसूस होता है कि हां, मेरे साथ में कोई न कोई अदृश्य शक्ति है, अच्छी शक्ति है, तो ऐसे मनुष्य को अपने पितरों की सेवा भी अवश्य करना चाहिए हर अमावस्या के दिन। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रखना चाहिए। जाले नहीं होने देना चाहिए। खंडित कोई भी मकान में नहीं रहना चाहिए। दीवार जहां टूट जाए उस मकान में नहीं रहना चाहिए। जहां पर सीलन ज्यादा हो वहां पर नहीं रहना चाहिए। जहां पर कीड़े कांटे ज्यादा निकलते हो वहां पर नहीं रहना चाहिए। जहां पर बिच्छू ज्यादा निकलते हो, कन खजूरे ज्यादा निकलते हो, सर्प ज्यादा निकलते हो, ऐसे जगह नहीं रहना चाहिए। क्योंकि समझ जाना चाहिए वहां पे दूसरी शक्तियों का वास है। वह आपको इंडिकेशन दे रही, वह आपको संकेत दे रही कि तुम इस स्थान को छोड़ दो, यह स्थान हमारा है। क्योंकि बहुत सी जगह जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन रहता है, और जहां गड़ा हुआ धन रहता है वहां पर ऐसे ये काटने वाले जहरीले जीव जंतु ज्यादा वास करते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं या अनुभव होता है आपको, तो ऐसे मनुष्यों को अब आगे क्या क्या करना है वो सब क्रिया करिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जब भी आप महामृत्युंजय के जप करवाएं अपनी जिंदगी में कभी भी, और कराना चाहिए, हर मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम 1.25 लाख महामृत्युंजय का खुद जप करना चाहिए या फिर किसी से कराना चाहिए, और दशांश हवन करके पूरा अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। इससे भी काफी पापों का नाश हो जाता है। परंतु महामृत्युंजय का मंत्र ये है जो वास्तविक है,
मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो इस मंत्र से 1.25 लाख जप करें, एक नियम से करें कि रोजाना मैं आधे घंटे जप करूंगा ही करूंगा या 1 घंटे जप करूंगा ही करूंगा, इसी समय पे करूंगा। समय को भी निर्धारित करें और किस समय पे करेंगे और कितने देर करेंगे इसको भी निर्धारित करके जप अवश्य करें, ताकि आपके पापों का नाश हो सके और जो पवित्र आत्मा है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके परोपकार का कार्य कर सके, आपकी भी रक्षा कर सके, आपके परिवार की भी रक्षा कर सके।